मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म एनपी। मैं हूं आपके साथ में सुधीर पांडे। मैं इस वक्त मौजूद हूं सरबानपुर पंचायत में, जहां पर एक अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा एक बयानबाजी की गई है जिसमें हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया गया है। इसी संबंध में हम यहाँ पर डॉक्टर रघुपत त्रिपाठी जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हिंदू धर्म की आस्था पर ही चोट पहुंचाने का काम क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर रघुपत त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लेटफॉर्म एनपी पर। धन्यवाद। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा एक टीका टिप्पणी की गई है कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए क्योंकि ये समाज में वैमनस्यता फैलाने का कार्य कर रहा है। क्या है पूरा मामला? ये देश का दुर्भाग्य है। रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद। रामचरितमानस कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। उसमें पुराणों वेदों सबका सार है। छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। और उस ग्रंथ को पढ़ना, उसको समझना, ये जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही समझ सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, अनपढ़ गंवार, वो क्या जाने कि रामचरितमानस क्या है और मानस में क्या है। बैन रामचरितमानस पर नहीं, बैन तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पर ही लगा देना चाहिए। रामचरितमानस बैन के काबिल नहीं है। वो तो सारे धर्मों का समावेश है। उसमें पूरी मानवता को जीवंत जीने का एक उदाहरण है रामचरितमानस, जो हमें आर्ट ऑफ लिविंग आप कह सकते हैं, जो जीने की कला हमको बताता है। और संपूर्ण मानव जाति के लिए वो बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो इनकी बहुत पुरानी आदत है। ये कभी गौरी गणेश का विरोध करते हैं, ये कभी ब्राह्मण पर वार करते हैं, ये कभी रामचरितमानस पर वार करते हैं। इनका मतलब ये होता है कि हम गलत बयान दे दें और हमको लोग, हमारे बारे में लोग चर्चा करें, हमको माने, हमारी सस्ती लोकप्रियता हो। लेकिन ये बड़ा कुठाराघात है। और ये करोड़ों, लाखों करोड़ों लोग हिंदू जो है, जो सनातन धर्मावलंबी है, उनके आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बयान। अच्छा, ये जो है हमेशा एक ही चौपाई को बार बार टारगेट किया जाता है। शूद्र गंवार ढोल पसनारी, ये सब तालानी के अधिकारी, आखिर इसी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस चौपाई को सबसे पहले सही बोलने का प्रयास करें। उसमें लिखा है ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वहां ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है। ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षा देना। ताड़ना का अर्थ है कि हम किसी चीज को शिक्षित करें, किसी को बताएं, उसको सही रास्ता दिखाएं। ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है। सबसे पहले तो उनको अमरकोश पढ़ना चाहिए और रामचरितमानस का सम्यक अध्ययन उनको करना चाहिए, तब उनके बात समझ में आएगी। और जब तक संत कृपा, भगवत कृपा नहीं होगी, तब तक ये बात समझी नहीं जा सकती। अच्छा, इसके पहले बिहार के शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर यादव, उनके द्वारा भी टीका टिप्पणी की गई थी रामचरितमानस को लेकर के। देखिए, अल्प विद्या भयंकरी, ये अल्पज्ञ लोग हैं, अल्प ज्ञानी लोग हैं। इनको न तो सनातन धर्म के बारे में पता है, न राम के बारे में पता है, और न ये महिमा उस चीज की जानते हैं। तो जो गंवार है, जो गिरा हुआ है, जो मानसिक विक्षिप्त है, जो हीन भावना से ग्रसित है, वो ऐसा ही बोलेंगे। और वो कर ही क्या सकते हैं बेचारे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को, इनको मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। ये दिवालिया हो चुके हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश का हाथ तो नहीं? संभव है। ये देश में नफरत जो फैलाया जा रहा है, जो नफरत का माहौल देश में है, धर्म को धर्म से, जाति को जाति से, वर्ग को वर्ग से, जहां जातिवाद, धर्मवाद, वर्गवाद पनप गया है, तो इस राष्ट्र की सुरक्षा भगवान स्वयं कर सकते हैं। बाकी इन हीन भावनाओं से ग्रसित लोगों के द्वारा ये दिया गया बयान, ये देश में नफरत फैलाने का ही काम करता है। इससे और कुछ संभव नहीं है। राम को समझने के लिए, राम की अस्मिता को समझने के लिए स्वामी प्रसाद को कई बार पैदा होना पड़ेगा, तब वो राम को समझ पाएंगे। और जो व्यक्ति जिस चीज को नहीं समझेगा, उस पर अनर्गल प्रलाप करेगा ही। स्वामी प्रसाद की हैसियत सनातन धर्म पर टिप्पणी करने की नहीं है, क्योंकि मूलम ही विष्णुदेवा नाम यत्र धर्मा सनातना। मैं एक धर्माचार्य भी हूं और धर्म को मैंने आत्मसात किया है, पढ़ा है जीवन में, शास्त्रों को पढ़ा है मैंने। हजारों कथाएं देश में बांची, हजारों करोड़ों लोगों से मैं मिला। जो आस्था सनातन धर्म पर लोगों की है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग नहीं समझ सकते। जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे अंतरराष्ट्रीय कथावाचक डॉक्टर रघुपत त्रिपाठी जी, इनके द्वारा बताया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भाषा का ही ज्ञान नहीं है, उनको अल्प ज्ञान है। सबसे पहले तो उनको रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद उन पर टीका टिप्पणी करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्ञान का अभाव है, जिसके चलते वो उलूल जुलूल बयान देने का काम करते हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने का कार्य वो कर रहे हैं।